नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल पर। दोस्तों, एक ऐसा समुद्र जिसने सदियों तक सभ्यता और शांति का प्रतीक माना गया, अब उसी समुद्र की लहरें युद्ध के साए में कांप रही हैं। हाँ, बात हो रही है भूमध्य सागर की, जो आज दुनिया के सबसे खतरनाक भू राजनीतिक टकराव का केंद्र बन चुका है। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ एक समुद्री विवाद है या पूरी वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने वाला क्षण? और इसमें भारत की भूमिका क्या है? आइए अगले 5 मिनट में इसी की पूरी कहानी समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको ऐसी असली, गहरी और तेज खबरें पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें, ताकि हमें पता चल सके कि भारत के कौन कौन से कोनों तक हमारी आवाज पहुंच रही है। दोस्तों, सदियों से भूमध्य सागर को सभ्यताओं के मिलन और व्यापार के प्रतीक के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वही समुद्र तनाव का केंद्र बन गया है। इसके नीले पानी पर अब शांति नहीं, बल्कि युद्धपोत, ड्रोन और पनडुब्बियों की परछाइयां मंडरा रही हैं। कई महीनों से तुर्की भारत की नौसैनिक गतिविधियों पर सवाल उठा रहा था। तुर्की का कहना था कि भूमध्य सागर में भारत की कोई जगह नहीं। भारत ने तब भी साफ कहा था, समुद्र किसी एक देश की जागीर नहीं हो सकता। लेकिन तुर्की ने इस चेतावनी को हल्के में लिया और आज वही तुर्की अपनी चाल में खुद फंस चुका है। स्थिति तब विस्फोटक हो गई जब नाटो ने अचानक इस क्षेत्र में कदम रखा। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक युद्धपोत भूमध्य सागर में तैनात कर दिए। जिब्राल्टर जलसंधि और स्वेज नहर, जिनसे होकर विश्व व्यापार का लगभग 60% गुजरता है, उन पर नियंत्रण की कोशिश शुरू हो चुकी है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। भारत ने तुरंत चेतावनी जारी की, भूमध्य सागर किसी भी संगठन या देश के एकाधिकार का मैदान नहीं बन सकता। लेकिन नाटो ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। अब हालात ऐसे हैं कि समुद्र में 20 से ज्यादा विदेशी सेनाएं मौजूद हैं। बस एक छोटी सी चिंगारी और तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। तुर्की, जिसने शुरुआत भारत को चुनौती देकर की थी, अब नाटो के हाथों किनारे कर दिया गया है। उसके बंदरगाह नाटो के नियंत्रण में है, जनता सड़कों पर है और सरकार घिर चुकी है। दूसरी ओर भारत ने बेहद संयमित लेकिन कठोर रुख अपनाया है। 4 अत्याधुनिक युद्धपोत भूमध्य सागर में भेजे गए हैं और विशेष नौसैनिक यूनिट्स को लाल सागर से होते हुए रणनीतिक स्थिति में पहुंचाया गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, अगर किसी ने समुद्र पर कब्जा करने की कोशिश की तो यह विश्व शांति के खिलाफ अपराध होगा। भारत के इस वक्तव्य का असर तुरंत दिखा। रूस, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि चीन ने भी भारत की स्थिति का समर्थन किया। दुनिया ने पहली बार भारत को वैश्विक निर्णायक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। यूरोप के अंदर भी दरारें पड़ गई हैं। फ्रांस और जर्मनी अमेरिका की नीति से असहज हैं, क्योंकि अगर भूमध्य सागर जंग का मैदान बना तो यूरोप की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। भारत ने केवल युद्धपोत नहीं भेजे, उसने कूटनीति, अर्थशास्त्र और रणनीति तीनों मोर्चों पर काम किया। उसने तटीय देशों से समझौते किए, समुद्री निगरानी और साइबर सुरक्षा को बढ़ाया और अब उसने एक नया प्रस्ताव रखा है, एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम फोरम, जो किसी भी देश को समुद्री रास्तों पर एकाधिकार से रोकेगा। इस विचार को कई देशों का समर्थन मिल चुका है। अगर भारत इस मंच को स्थापित करने में सफल होता है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत होगी। अब तस्वीर साफ है, अमेरिका और नाटो दबाव में है, तुर्की बिखरा हुआ है, रूस और चीन भारत के साथ खड़े हैं और भारत दुनिया को दिखा रहा है कि वो केवल एक दर्शक नहीं बल्कि दिशा तय करने वाली शक्ति है। भारत के सैन्य प्रमुख ने कहा, अगर हमारे हितों को चुनौती दी गई तो जवाब अकल्पनीय तीव्रता के साथ दिया जाएगा। यह बयान सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि नए भारत की घोषणा है, जो हजारों किलोमीटर दूर जाकर भी अपने हितों की रक्षा कर सकता है। दोस्तों, अब भूमध्य सागर सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि आने वाले इतिहास का केंद्र बन चुका है। या तो दुनिया किसी एक ताकत के अधीन जाएगी या फिर भारत की तरह एक नई बहुध्रुवीय व्यवस्था जन्म लेगी, जहां समुद्र और व्यापार पूरी मानवता की साझी संपत्ति होंगे। जय हिंद, जय भारत,